दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ओला स्कूटी गाड़ी की सर्विस नहीं होने पर बिष्टुपुर शोरूम पर ग्राहकों ने किया हंगामा, सर्विस ठीक करने की उठाई मांग। सांची में पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने किया भविष्य निधि कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। ऑनलाइन सामान मंगाने वाले परसूडी थाना अंतर्गत जमशेदपुर के 2 लोग हुए ठगी के शिकार, मोबाइल की जगह पत्थर और खाली डब्बा निकला। शहर के बिष्टुपुर स्थित ओला स्कूटी शोरूम में गाड़ी की सर्विसिंग की मांग को लेकर ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ग्राहकों को शांत कराने के प्रयास में लगी रही। ग्राहक अजय कुमार ने बताया, लाखों की लागत से ओला की स्कूटी की खरीदारी की है, लेकिन सर्विसिंग के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिसको लेकर आज शोरूम में आए हैं। उन्होंने बताया, यह सिर्फ मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग गाड़ी खरीदे हैं सभी परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने बताया, गाड़ी खड़ी किए लगभग 2 महीना बीत गया। जब आते हैं शोरूम में दौड़ाया जाता है। यहाँ आने पर पता चला सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सभी के साथ यही परेशानी है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने बताया, बिष्टुपुर ओला शोरूम में ग्राहकों की समस्या को लेकर विवाद होने पर सूचना मिलने पर आए हैं। फिलहाल समस्या का समाधान के लिए बात की जा रही है। ये है कि यहाँ ओला का शोरूम जो है, जितने भी कस्टमर गाड़ी लिए हैं उन लोग का पेड सर्विस बोल रहे हैं, ये कंपनी का सर्विस नहीं हो रहा है इसका गाड़ी का। इसी को लेकर ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैनेजर इन लोग से मिल नहीं रहे हैं, कंपनी के ओनर भी नहीं है यहाँ पे, इसी को लेकर ये लोग जमा हुए हैं। आप तुरंत आइए, ऑनलाइन बुकिंग करके तुरंत सब चीज़ ऑन द स्पॉट करके देंगे। यहाँ तक कि लोग बोला रहे कि आपके घर पे मैकेनिक जाके आपका जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। यहाँ आने पे वो लोग महीना दिन लगा दे रहा है इस गाड़ी। देश भर में ईपीएस 95 के तहत रिटायर्ड मजदूरों के लिए पेंशन में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधा, डीए की मांग को लेकर नेशनल एजुटेशन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रिटायर्ड मजदूरों के समर्थन में सांची स्थित पीएफ कार्यालय में विरोध दर्ज कराया। लौह नगरी के नाम से जाने जाने वाले जमशेदपुर व देश भर में सैकड़ों मजदूर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 60 साल तक कंपनी में सेवा देते हैं, लेकिन उन्हें ईपीएस 95 के तहत सुविधा नहीं मिल रही है। पूरे भारतवर्ष में सुविधा लागू कराने के लिए ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है। शुक्रवार को कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रिटायर्ड मजदूरों के समर्थन में सांची स्थित पीएफ कार्यालय में विरोध दर्ज कराया। मौके पर श्री पांडे ने कहा, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी बीते 2017 से दिल्ली में आंदोलनरत है। फिलहाल 31 दिसंबर तक आंदोलन को स्थगित किया गया। उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया, 58 साल की नौकरी में पेंशन के लिए जमा पैसे में सिर्फ 800 या 1000 मिलते हैं। महंगाई के ज़माने में इससे गुजारा होना मुश्किल है। उन्होंने कहा, जब तक देश में रहने वाले रिटायर्ड मजदूरों को 7500 रुपये पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और डीए नहीं मिलता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग अपना जो दिल्ली में लड़ाई चल रही है, अभी कुछ दिन के लिए 31 तक स्थगित है। फिर डेट टाइम निश्चित करके अगर सरकारी हम लोग का मांग नहीं मानती है तो फिर लड़ाई जोरदार तरीके से चलेगा, क्योंकि अनशन पर लोग चले गए थे। जितने हैं वो 60 से ऊपर ही है, सभी लोग अनशन पे गए थे। हम लोगों का जो डिमांड, जैसा कि सुई जी ने बताया, वही डिमांड है कि 7500 रुपया कम से कम। उसके बाद दूसरा जो है आपका मेडिकल फैसिलिटी, तीसरा जो है सो डीए, ये सब डिमांड हम लोगों का है। और पूरे भारतवर्ष में लड़ाई चल रही है। ईपीएस 95 जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये सब ईपीएस 95 के अंतर्गत सभी लोग आते हैं। 58 साल पूरा होगा तो पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए आजीवन है। तो इस पर लड़ाई हम लोग की चल रही है। जीवन भर हम लोग पेंशन कट में पैसा देते हैं और बहुत छोटा अमाउंट मिलता है, किसी को 800, किसी को 1000, किसी को मैक्सिमम 1500, 4000 रुपया तक मिलता है। वो भी जो लास्ट ग्रेड में हैं, जो जैसे किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका ग्रेड ज़्यादा है, उनको मिल रहा है। ये लड़ाई हम लोग का है, तब तक थमेगी नहीं
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। ऑनलाइन सामान मंगाने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि ऑनलाइन सामान मंगाने वाले जमशेदपुर के 2 लोग ठगी के शिकार हुए हैं। मोबाइल की जगह खाली डब्बा और पत्थर निकला है। पीड़ित लोग शिकायत करने परसुडी थाना पहुंचे। बताया जा रहा है कि मतलाडी के रहने वाले आकाश सोनकर ने 13,000 का रेडमी का फोन ऑर्डर किया था, लेकिन फोन की जगह केवल खाली डब्बा मिला। वहीं दूसरा राज नामक व्यक्ति ने 26,000 का मोटरोला का फोन मंगवाया। जब फोन का डब्बा खोला गया तो रियलमी के डब्बे में पत्थर भरा हुआ था, जिससे यह दोनों लोग परसुडी थाना में शिकायत करने पहुंचे। वहीं ठगी के शिकार हुए पीड़ित युवकों ने कहा कि जियो मार्ट से फोन का ऑर्डर किया गया था। कोरियर कंपनी एक्सप्रेस 20 से आया था। जब घर में पार्सल आया और पार्सल खोला गया तो फोन की जगह खाली डब्बा और पत्थर मिला। हम लोगों ने इसकी सूचना परसुडी थाना में दी। एक्चुअली जियो मार्ट से एक मोबाइल मंगवाए थे, ठीक है, और मेरे को फिर वहाँ से जब ये आया एक्सप्रेस 20 की कंपनी, इसके थ्रू कुरियर के थ्रू आया, तो मेरे को खाली डब्बा रिसिप्ट हुआ। इसके लिए थाना आया कंप्लेन करने के लिए। रेडमी 12 5G मंगाए थे, और जबकि मेरे को ये वीवो का ये खाली डब्बा मिला। यहाँ करंटी थाना आया कंप्लेंट करने, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम यही बगल के एक रिटेलर है, उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुआ है। मोटरोला का मोबाइल मंगाए थे 26,500 का, लेकिन हमको ये डब्बा भी बदली है और ये पत्थर मिल गया। हम लोग चाहते हैं हम लोग पैसा रिफंड हो जाए, और बस और कुछ नहीं चाहिए। पर्यावरण स्वीकृति हेतु हाता स्थित शाह स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड का प्रस्तावित विस्तारीकरण योजना मिनी स्टील प्लांट का झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि कंपनी के विस्तारीकरण से लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। वहीं कंपनी के आसपास के लोगों ने अपनी बातों और समस्याओं को जन सुनवाई में विस्तार पूर्वक रखा। उपस्थित लोगों ने कहा कि कंपनी के विस्तारीकरण से लोगों को काफी रोजगार मिलेगा और रोजगार करने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि कंपनी के विकास से हम लोग काफी खुश हैं। देखिए, पहले तो हमारा कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो विस्तारीकरण का जो सोचा है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ का युवा बहुत धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं खेती बाड़ी का स्थिति अभी यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ सिर्फ एकमात्र बचा हुआ है रोजगार। अगर रोजगार नहीं होगा तो आदमी कैसे करके चलेगा। अभी एक आदमी का कम से कम मिनिमम रोजगार होना चाहिए ताकि एक परिवार चल सके। इसके लिए हम लोग को पहला है कि इस क्षेत्रों में देख रहे हैं कृषि का तो कोई ये नहीं है, बारिश कब हो रहा नहीं हो रहा है। अब इस क्षेत्र में एक कंपनी था सीमेंट प्लांट, वो बंद हो चुका है। उसका बहुत सारा लेबर बेरोजगार होकर आज पलायन कर चुका है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं। कहीं जाकर बाहर में आदितपुर में काम कर रहा है, कोई टाटा में काम कर रहा है, कोई बाहर में कहीं दूसरा जगह में काम कर रहा है। आज हम लोग अगर यहाँ विस्तारीकरण करेंगे तो ये कंपनी बढ़ेगी, तो और सारा आदमी को रोजगार देगा। और हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग का जितना भी युवा है वो लोग आगे आए और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा से करें, ताकि हम अच्छा से यहाँ जॉब ले सकें। जन सुनवाई आज तितलक पंचायत भवन कंपाउंड में किया गया है। यहाँ पे लोग अगल बगल के सभी जगहों से आए हुए थे। इसमें हमारा जो प्लांट एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेटिव वायलेशंस है उसमें जो एक्सपेंशन है, इसके लिए जन सुनवाई की गई थी। इसमें पहले से और आगे आपको विस्तारीकरण के बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा, लोगों में रोजगार बढ़ेगा, ताकि और अन्य काम साथ के साथ आगे बढ़ेंगे। कोवाली थाना क्षेत्र के ढेगाम गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आदिम जनजाति परिवार के बीच कंबल का वितरण किया गया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम और कोवाली थाना के प्रभारी ने सभी आदिम जनजाति परिवार के बीच ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि जरूरतमंदों के बीच हम लोगों ने कंबल का वितरण आज किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत जो है हम लोग ये समय समय पे कार्य करते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में मौजूद सबर जनजाति के लोग जो कि काफ़ी मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं, उन लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण किया है। जी, पूरे ज़िले में ये सब कार्य चल ही रहा है। जैसे कि गूढ़ाबंदा थाना क्षेत्र में भी किया गया, ये डुमरिया के एरिया में भी किया गया है, मूसावरी में भी किया गया है। तो आज जो है हम लोगों ने ये इसको कोवाली थाना अंतर्गत इस कार्य को किया है। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में नए साल की तैयारी में सभी जुट गए हैं। इसी क्रम में पारडी स्थित होटल सिटी इन में सैक्सोफोन आर्टिस्ट लिपिका सामंतो शहरवासियों को झुमाने आ रही हैं। हर साल नए साल के आगमन से पूर्व संध्या में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में पारडी स्थित होटल सिटी इन में नए साल के आगमन को लेकर म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया है, जहां इस म्यूजिक नाइट में शहरवासियों को झुमाने के लिए देश की चर्चित सैक्सोफोन कलाकार लिपिका सामंतो शहर आ रही हैं। इसे लेकर होटल प्रबंधन के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजन कर बताया गया कि शहरवासी
500 रुपए की एंट्री फी देकर कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ खाने पीने का अलग से चार्ज लगेगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने शहरवासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। साल की तरह सिटी इन हर साल नए साल के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखती है, जिसमें इस बार हम लोग लिपिका समानता जो काफ़ी रिनाउंड सैक्सोफोनिस्ट है उनको हमने आमंत्रण किया है 31st नाइट के उपलक्ष्य में, और वो अपने पूरे टीम के साथ आएंगे यहाँ पे और कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। साथ में हमारा लाइव सिंगिंग और डांसिंग का कोई प्रोग्राम रहेगा। उसके साथ साथ आप जमशेदपुर वासियों से बताना चाहेंगे कि साथ में वेज नॉन वेज स्टार्टर, डिनर बुफे फुल चलता रहेगा। आप लोग सभी एंजॉय करेंगे इसके साथ कार्यक्रम, और साथ में खाने और सभी का कार्यक्रम का आयोजन है। एंट्री फी के लिए 499 रुपये एंट्री फी है प्रति व्यक्ति जो आए, और वो अपने सिटी इन के यहाँ से आके होटल से टिकट पास ले सकते हैं। कितने बजे से एंट्री? प्रोग्राम जो शुरू होगी वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगी 7:30 से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगी, और टिकट लेने के लिए आप ऑलरेडी अभी चालू है। आप जो भी जाना चाहेंगे और टिकट लेना चाहेंगे वो आके सिटी इन से ले सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं जो कि 90313। आदित्यपुर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त शंभू प्रसाद कुशवाहा ने आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग जियादा प्रशासनिक भवन के समक्ष चल रहे सफाई कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई संवेदक और एजेंसी को बेहतर तरीके से काम करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई कार्य की मॉनिटरिंग के साथ सफाई संवेदक एजेंसियों द्वारा संख्या बल के अनुरूप सफाई कर्मियों से कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इस मौके पर उनके साथ सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान, साफ सफाई कार्य के प्रभारी शशि शेखर भी मौजूद रहे। इसलिए हम लोग जो है वो निगम के अंतर्गत जो हम इससे शिकायत आते रहता है, हमारे वार्ड में खड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारे निगम क्षेत्र में लगभग 300 से 300 आसपास में लेबर कार्यरत हैं वार्ड में और मेन रोड में। तो हम लोग आज औचक निरीक्षण में है कि हमारे सही में लेबर है वो अपने जगह पर साइट पर काम कर रहे हैं कि नहीं सही तरीके से, हम लोग उसी औचक निरीक्षण में निकलेंगे। सर हम लोग तो सभी जगह वो चेक कर रहे हैं क्योंकि सारे वार्ड में और मेन रोड में डिप्लॉयमेंट हुआ है लेबर का, तो अभी तो हम लोग रोड में चेक कर रहे हैं कि कितना डिप्लॉयमेंट है, वो उतना है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग वार्ड में भी जा रहे हैं, वार्ड में भी चेक कर रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट के अनुसार यदि वहाँ पर लेबर काम करेंगे तो इसी कुछ गलतियाँ जो होते हैं साफ सुथरा साफ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।